आप हम सभी को कलिकाल के विषम वातावरण में पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान के पवित्र गुणों का गान करने का और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। स्वामी वेश मुनि जी के दिवंगत होने के बाद ये पहला उत्सव है। तो थोड़ी देर के लिए सभी लोग बात हो रही और परमात्मा में बैठे ही उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि स्वामी वेश मुनि जी का पुरुषार्थ इस आश्रम में बहुत ज्यादा रहा है। उनके बहुत सब प्रयासों से ये सत्संग बहुत दिन तक चला और ये आश्रम का निर्माण भी उन्होंने अपने देख रेख में अपने बहुत ही कुशल मार्ग निर्देशन में उन्होंने करवाया है। तो जहाँ हम बैठ करके आज सत्संग लाभ ले रहे हैं, इसमें उनका आपका बड़ा योगदान है। तो अवश्य हमें उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए और उनकी उत्तम लोगों की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं? हाँ, तो सभी पद्मासन में बैठ करके हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद सभी लोग बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। आवाज जो है वो गले से नहीं, नाभि से निकले। Oh
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। मंच पर विराजमान और आप सबके रूप में विराजमान भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में हमारे अनंत प्रणाम। पीछे बात नहीं आ रही क्या? आ रही है कि नहीं आ रही? तो फिर चलते। तो कल के सत्संग में देव तर्पण तक वर्णन किया था। सूत जी और सोनक आदि का मिलन हुआ है वहाँ सूत जी और सोनक जी का संवाद है, जिसमें व्यास जी ने सोनक जी के विशेषण दिए हैं। सोनक जी ने सूत जी से पूछा है अपना कहाँ से बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यात्रा करते हुए यहाँ आया। इसी प्रसंग में उन्होंने बताया कि मैं पहले पुष्कर गया, पुष्कर में जाकर के देवताओं का और पितरों का तर्पण किया। तो कल हम देव तर्पण क्यों करना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है? आज कल के पढ़े लिखे चलते में जो चीज हमें दिखाई नहीं देती, जो उसके लिए हम कैसे मान लेंगे वो है, ऐसे अंधविश्वास बोलते हैं। ये अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास से क्या फायदा? कोई देवता वगैरह नहीं होता। वैष्णव सबको दिखाई देते हैं कि नहीं? पृथ्वी दिखाई देती है कि नहीं देती? जल दिखाई देता कि नहीं देता? वायु का स्पर्श होता कि नहीं होता? अब अगर आप कहें कि भाई हम तो उसी चीज को मानेंगे जो आज का आधुनिक विज्ञान लैब में टेस्ट करके जिसको प्रमाणित कर देगा, उसी चीज को मानेगा और किसी चीज को नहीं मानेगा। चलो आपकी ही बात को रखते हुए हम आपसे पूछते हैं, आपके पास मन है कि नहीं है? अरे बोलो तो है कि नहीं है? बुद्धि है कि नहीं है? इस मन और बुद्धि को किसी लैब में प्रमाणित कर सकते हो? तो फिर मान लिया जाए कि आपके पास नहीं है। तुम बोल रहे हो बिना बुद्धि के हो सब। तो आधुनिक विज्ञान जो है, देखो सृष्टि के 3 स्वरूप हैं। आदि भौतिक स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप और आदि दैविक स्वरूप। ये जो हमें कर्म चक्षुओं से जो दिखता है ना, ये आदि भौतिक स्वरूप है। और आधुनिक विज्ञान जो है उसकी पहुंच केवल
आदि भौतिक स्वरूप का भी उन्हें सीमित ही ज्ञान है, उसी का वो विश्लेषण करते हैं और वो विश्लेषण भी वो किसी सिद्धांतों के अनुशासन में नहीं करते, मन माने तरीके से करते। इसीलिए आधुनिक विज्ञान के जितने आविष्कार वो सब परिणाम में दुखदायी होते हैं। कोई भी ऐसा आविष्कार ले लीजिए जो आपको तत्कालिक सुख तो देता है लेकिन कालांतर में दुख ही देता है। जितने भी आधुनिक विज्ञान के आविष्कार हैं उनमें से जितने यंत्र आधुनिक विज्ञान ने अभी तक बनाए हैं उन सभी यंत्रों का दुष्परिणाम आज का विश्व को पड़ रहा है। क्योंकि जिन किसी भी वैज्ञानिक ने, जिन किसी भी शोधकर्ता ने इनका निर्माण करने का सिद्धांत, इनका पैटर्न तैयार किया, उन्होंने वेद के सिद्धांत को नहीं माना। वेद के सिद्धांत के विरुद्ध जाकर के उन्होंने ये शोध किए, इसीलिए सृष्टि में उनके आविष्कार उत्पाद का कारण है। ये हम झूठ कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं? इसको आप सभी बुद्धिजीवी अनुभव कर सकते हैं। तो आधुनिक विज्ञान की बातों में आकर के जो वैदिक सिद्धांत है उनको अंधविश्वास मानने वाला कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्खता है, ये आप ही विचार। जिन लोगों को आप प्रमाण मानते हो उनकी प्रमाणिकता तो आपके सामने ही है कि वो कितने प्रमाणिक हैं। और हमारे वैदिक सिद्धांत सदैव प्रमाणित, बिना किसी प्रयास के प्रमाणित, स्वतः प्रमाणित। इनको प्रमाणित करने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। फिर भी आजकल जो आधुनिक शिक्षा से शिक्षित लोग हैं उनको वैदिक सिद्धांतों पर विश्वास नहीं होता और जो मनगढ़ंत सिद्धांत है, आजकल के पढ़े लिखे लोग मानते हैं कि कोई परमात्मा नहीं है, किसी परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टि केवल स्त्री पुरुष के संयोग से ऐसे ही प्रकट हुई। कहते हैं कि नर्मदा का संयोग है। अरे भाई, नर्मदा का संयोग भी तो कहीं से आया होगा कि नहीं? नर्मदा का संयोग वैज्ञानिकों ने बनाया, क्यों जी? अरे जिसने नर्मदा का संयोग बनाया उसी का नाम परमात्मा है। वृंदावन बिहारी लाल। एक महात्मा थे, वो बद्रीनाथ यात्रा करने गए। पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज के प्रवचन में हमने सुना था, एक बार बता रहे थे कि वो हम एक बार बद्रीनाथ गए तो वहाँ कुछ लोग बंबई के थे, उन्हें अपने साथ लेके गए थे। बद्रीनाथ के लोग कितने लोग हैं बद्रीनाथ की यात्रा? बहुत कम लोग हैं। तो बद्री के साथ में एक दो कुंड हैं, उनमें एक में गर्म जल आता है और एक में ठंडा है, बिल्कुल पास पास। तो ये अपने जो साथ में गए थे सत्संगी लोग उनको बता रहे थे, देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, भगवान की कैसी लीला है, कैसी अद्भुत लीला है कि एक ही स्थान है, एक जगह गर्म पानी, एक जगह ठंडा पानी। और वहाँ कोई बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग कुछ व्यक्ति थे, उन्होंने आकर के कहा कि तुम बाबा जी लोग जनता को मूर्ख बना रखा है, तुम लोगों ने अपना बस लोगों को बेवकूफ बना करके धन बटोरते रहते हो, इसमें क्या भगवान की लीला है, क्या भगवान का चमत्कार है? अरे जानते नहीं हो तुम लोग, इस पर्वत के नीचे गंधक का भंडार है, इसके लिए पानी गर्म है। तो महात्मा जी ने बोला, जो गंधक का भंडार है उसको रखने के लिए तुम्हारा बाप आया था, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि यह गंधक का भंडार है, तो यहाँ जिसने गंधक का भंडार प्रकट किया उसी का नाम परमात्मा है।
एक बार श्री प्रज्ञा चक्षु जी, आपने नाम सुना होगा जय कृष्ण मूर्ति का। आज तो पढ़े लिखे लोग उनकी फिलॉसफी को ज्यादा पढ़ते हैं, कि बहुत सारी किताबें हैं। वो नास्तिकवाद का ज्यादा प्रचार करते हैं, कोई भगवान वगैरह कुछ भी नहीं, बड़े अच्छे अच्छे तर्क देते थे। तो प्रज्ञा चक्षु जी दिल्ली में उनसे एक बार मिले, वो तो अंग्रेजी में बोलते थे और प्रज्ञा चक्षु जी हिंदी में बोलते थे। तो प्रज्ञा चक्षु जी को जो प्रिंसिपल लेके गए थे वो उनका अनुवाद करते थे दोनों पर। तो जब उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया ये कृष्णमूर्ति ने नास्तिकवाद का, तो प्रज्ञा चक्षु जी ने बड़े ध्यान से सुना और सुनने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या आप ये मानते हो कि सृष्टि का भाव में कुछ नहीं है? बीच में विक्षेप मत करो, बोला मत करो, जो भी काम करना है साथ में करो। तो प्रज्ञा चक्षु जी ने पूछा कि क्या आप ये मानते हो कि सृष्टि अभाव है, सृष्टि में अभाव है, ये मानते हो? बोले नहीं, अभाव नहीं है। तो क्या है? बोले लाइफ है, बोले जीवन है। मैं जीवन के सिद्धांत को मानता हूं। तो प्रज्ञा चक्षु जी ने कहा जिसको आप जीवन कहते हो उसी को हम परमात्मा कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीवन जो है वो भी शाश्वत है, जीवन भी कभी मिटने वाला, शरीर का नाश होता है, जीवन का नाश नहीं होता। इस संबंध में जब पितरों का तर्पण की बात आएगी तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज एक विशेष चर्चा करने की प्रेरणा भगवान दे रहे हैं, वो बहुत आवश्यक है क्योंकि सत्संग को अभी लंबा ही चलेगा पूरे 1 महीने। देखिए पुरुषोत्तम मास चल रहा है। आप ये बताओ किस किस के घर ठाकुर सेवा है? हाथ उठाओ जरा, कोई लोग आए घर में ठाकुर जी नहीं है, बस इतने लोगों के पास है। पुरुषोत्तम जो नाम है वो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। तो भगवान पुरुषोत्तम की उपासना इस मास में विशेष रूप से फलदायी है। और ठीक है, 3 प्रकार की उपासना का वर्णन पुराणों में आता है कि प्रथम तो भगवान पुरुषोत्तम यानी भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। अगर किसी को भगवान श्री कृष्ण से कुछ आपत्ति है तो शंकर जी की उपासना कर सकते हैं, और शंकर जी से भी किसी को कुछ समस्या है तो देवी की उपासना कर सकते हैं। लेकिन उपासना अवश्य करनी चाहिए और विशेष रूप से भगवान पुरुषोत्तम की ही उपासना करनी चाहिए। तो ये जो महीना है, इस महीने में ज्यादातर जो उपासना है वो मंदिर में भी देख रहे हैं। ठाकुर जी ने उनकी शक्ल देखती नहीं है, ये भी नहीं पता चलता कौन सी मूर्ति है, ये कौन सा विग्रह है, कुछ पता नहीं चलता, पता नहीं बेचारे कब के आए हैं। ये बहुत बड़ा सेवा अपराध। हम ऐसे किसी की निंदा के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहे, ना ही किसी को किसी की भावना को आहत करना चाहते हैं। देखो पुराणों में मंदिर बनवाने और ठाकुर जी की स्थापना करने यानी श्री विग्रह की स्थापना की बड़ी महिमा है। कहा है कि भाई जो भगवान के मंदिर का निर्माण हमने कथा सुनाई थी, पहले दिन ही आपको सुनाया था कि वो धरापाल के नाम के जो राजा थे उन्होंने मंदिर बनवाया था। और मंदिर बनवा करके पूरे गांव को उन्होंने इकट्ठा किया
एक ब्राह्मण से उन्होंने कथा करवाई थी। तो पूरी सामर्थ्य से, इतनी उनकी सामर्थ्य थी, बिना कर्मोशी के उदारता पूर्वक उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया, भगवान की सेवा बदलाई और जो कथा व्यास थे उसको भी पूरी तरह से उन्होंने संतुष्ट किया। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं भगवान की सेवा की बात कर रहे हैं। मंदिर बनवाया भी जा सकता है, भगवान की स्थापना भी की जा सकती है, लेकिन महाराज मंदिर का संचालन करना, भगवान की पूजा करना हाथी पालने से भी बड़ा काम है, आसान काम नहीं है। लोगों को दान करने के लिए, प्रेरित करने के लिए आप मंदिर बना के मूर्ति को ला करके खड़े कर दो, आएंगे तो कुछ न कुछ आएंगे, ये आसुरी वृत्ति, ये दैवी वृत्ति नहीं है ना साधु वृत्ति। आपने पुराणों में कहा गया कि जो मंदिर की स्थापना कर, जो श्री विग्रह की स्थापना तो कर देता है लेकिन उसकी पूजा ठीक से नहीं कर पाता, पूजा ठीक से नहीं करता, उसको सेवा अपराध लगता है और वो कई कल्पों तक नरक में वास। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये शास्त्र का सिद्धांत। तो या तो भैया अपने घर में या कहीं मंदिर में भी सेवा पधराओ, अगर आप नहीं चला सकते हो तो मत पधराओ, और अगर पधराई है तो उसका बहुत भाव से, प्रेम से उनकी पूजा करें। भगवान को आपका कुछ नहीं चाहिए, आपके पास है ही क्या जो भगवान को आप दे दोगे? सब तो भगवान का है आपके पास। क्या कुछ लेकर आए थे और क्या लेकर के चले जाओगे? आपके पास ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, संपत्ति की तो बात ही छोड़ो, कुछ भी आपके पास नहीं है जो आप भगवान को दे सकते हो। बोले कि हाँ एक चीज दे सकते हैं। बोले क्या दे सकते हो? देखो ये पूरी सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने किसके लिए किया है? मनुष्य के लिए। और मनुष्य का निर्माण किसके लिए और किसके लिए किया है? अपने लिए। मनुष्य को भगवान ने अपने लिए बनाया है। अपने लिए क्यों बनाया? क्योंकि मनुष्य ही है जो भगवान से प्रेम कर सकता है। आप भगवान को प्रेम का दान कर सकते हो, भाव का दान कर सकते हो, लेकिन जिसमें भाव नहीं है उसके लिए न तो ये लोग सुखमय है और परलोक की बाकी सुखमय। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग आते मंदिर में पूजा करेंगे, आप लोगों का भी कोई आप लोग कम थोड़ी हो, आप लोग भी बहुत महान हो इस मामले में। माता आएंगी, पूजा करेंगी, वहीं चावल है, तिल है, सब शंकर जी पे चढ़ाएंगी और वहीं छोड़ देंगे। अब आपकी पूजा कोई ऐसे करे, पूरा गंध आपके ऊपर डाल करके चला जाए, आपको कैसा लगेगा? ठीक है, वो द्रव्य है, वो चढ़ाने चाहिए, तो उनसे पूजा करिए, लेकिन पूजा आपकी संपन्न हो जाए तो उस विग्रह को साफ करना भी आपका कर्तव्य है, तभी आपकी पूजा लिए जल्दी में आया और वो कड़क बना के चले गए। शंकर जी के ऊपर बेलपत्र, धतूरा और पुष्प आदि तो हमेशा प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये जितनी सामग्री आप चढ़ाते हो ना, तो अपनी पंडितों के बताए बने मनोकामना पूरी करने के लिए इसको आप चढ़ाओ, तो उसे चढ़ाने के बाद जल से धो दो, अभिषेक कर दो, भगवान का नहला दो उसी समय, और फिर साफ बेलपत्र, पुष्प, धतूरा जो भी है वो उनके ऊपर रखो। और ये भी आपका कर्तव्य है कि शंकर जी के पूजा करने के बाद आसपास उनके बहुत सफाई है। देखा है सभी के पास कैसा हाल हो रखा है, डाला पड़ा हुआ है, और न तो संचालक सिंह जी के पास इतना समय है कि वो देखे, और न आप लोगों के पास फुर्सत है। यही भाव आप लोगों का, ऐसे ही पुरुषोत्तम मास का फल मिलेगा तुम्हें, क्यों भाई? ऐसे ही भगवान प्रसन्न होंगे। फिर बोलते हो कि भाई हम बहुत धर्म कर्म करते हैं, धर्म का फल कुछ होता नहीं, बेकार की बातें हैं, हमने बहुत करके देखा, जितने साल से कर रहे हैं कुछ नहीं होता। अरे विधि का तो पालन तुम करते नहीं, मनमाने तरीके से करते हो।